तो फ्रेंड्स, इस सेशन का नाम है प्रोग्राम डिटर्मिनेंट्स फॉर क्वालिटी एमपीए सर्विसेज। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2016 से अब अंतरा प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत गर्भ निरोधक इंजेक्शन एमपीए भी अन्य परिवार नियोजन विधियों के साथ दिया जा रहा है। तो किसी भी प्रोग्राम की सक्सेस के लिए, उसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वह अच्छे ढंग से चलाया जाए, सही ढंग से चलाया जाए। अब बात ये आती है कि ये सही ढंग, अच्छा ढंग क्या है। तो क्योंकि ये प्रोग्राम एमपीए सर्विसेज के लिए, एमपीए नामक विधि जो एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन है उसके लिए है, तो जब हम ये सेवाएं गुणवत्तापूर्वक देंगे एमपीए सर्विसेज, तब जाकर इसकी अंतरा प्रोग्राम की सफलता होगी, क्योंकि तब कहा जाएगा कि प्रोग्राम बहुत सही और अच्छे ढंग से चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्वालिटी सर्विसेज देना क्यों ज़रूरी है। तो ये परिवार नियोजन विधि है एमपीए। जब हम इसकी क्वालिटी सर्विसेज देंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां इसको अपनाएंगी। अपनाने के बाद जब सर्विसेज क्वालिटी वाली होती हैं तो क्लाइंट्स उसको जब तक चाहें तब तक कंटिन्यू भी करते हैं। जैसे कि उनका फॉलोअप किया जाता है, उनको समय समय पर रिमाइंड किया जाता है, तो वो कंटिन्यू करती हैं। और हम जानते हैं कि इससे संतुष्टि आती है। तो जो संतुष्ट क्लाइंट्स हैं वे अपने परिवार में, क्या पूरे क्षेत्र में एक जीती जागती मिसाल बन जाते हैं उस विधि के लिए कि इसका प्रयोग किया था, देखो ये कितनी ठीक है और कितनी उससे संतुष्ट है, खुश है। इसके द्वारा क्या होता है कि बहुत सी अन्य स्त्रियां भी प्रेरित होती हैं इस विधि के बारे में जानने के लिए और फिर इसको अपनाती हैं और वे भी इसका लाभ उठा पाती हैं। तो मेनली क्वालिटी से वी गेट मोर यूजर्स, कंटिन्यूड यूज़ होता है, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स होता है, और जो कि डिमांड भी जनरेट करके और क्लाइंट्स हमारे पास लाते हैं। तो अब हमने ये भी समझ लिया कि अंतरा प्रोग्राम की सफलता इस पे डिपेंड करती है कि गुणवत्तापूर्वक एमपीए सर्विसेज दी जाएं। लेकिन अब ये भी तो समझना ज़रूरी है कि आखिर ये गुणवत्तापूर्वक एमपीए सर्विसेज देने का अर्थ क्या हुआ, किसको कहा जाएगा कि ये सेवाएं क्वालिटी वाली दी जा रही हैं। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि देश भर में लगभग सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे, अस्पतालों में जो सरकारी तंत्र के अंदर आते हैं, अब अंतरा प्रोग्राम लागू है और महिलाओं को अन्य विधियों के साथ साथ एमपीए इंजेक्शन की भी सेवाएं दी जा रही हैं। कहीं पर हम बात करते हैं कि अरे इस जगह काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरे जगह थोड़ा कम अच्छा चल रहा होगा, या अभी इतना प्रोग्राम पिकअप नहीं किया जिसको कहते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा? तो ये जानने के लिए देखिए, क्वालिटी कोई ठोस चीज़ तो है नहीं जिसको उठाकर दिखा दिया जाए कि ये है इस सेवा की क्वालिटी, या इस अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में ये गुणवत्तापूर्वक एमपीए सर्विस दी जाती है और देखिए ये रही उसकी गुणवत्ता। तो कोई ठोस चीज़ नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, छोटे सिस्टम्स बना के जब ये सेवाएं दी जाती हैं तो ये छोटी छोटी बातों से ही क्वालिटी आ जाती है। इसको समझने का एक बहुत सरल तरीका है कि आइए हम सब चलते हैं एक स्वास्थ्य केंद्र पर, किसी जिले के, किसी ब्लॉक के एक स्वास्थ्य केंद्र पे हम जाते हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ अंतरा प्रोग्राम के तहत जो एमपीए सर्विस दी जा रही है वो गुणवत्तापूर्वक हैं कि नहीं। तो जब हम गए तो हमने देखा कि जो सेवा देने वाले हैं, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप हमारी तरह, क्या वो ट्रेंड हैं इस विधि में? जैसे कि अब आप इस ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं तो पता चलता है कि हाँ, इस स्वास्थ्य केंद्र पर जितनी डॉक्टर्स, नर्सेज इसको दे रही हैं इस सेवा को, उनका काउंसलर भी, सब ट्रेंड है अंतरा विधि पर। ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि उनको
एमपीए के बारे में पूरी जानकारी है और कोई डाउट नहीं है अब उनके मन में उस मेथड के बारे में। और वे ये भी जानती हैं कि इस मेथड को कौन सी प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए कैसे देना है और क्या नहीं करना है, और इस विधि के बारे में वे बहुत ही कॉन्फिडेंटली इन सेवाओं को दे पाती हैं। अब हमने ट्रेंड प्रोवाइडर्स तो देख लिए, अब कहा कि इसके लिए तो अंतरा सर्विसेज देने के लिए तो अंतरा वायल और डिस्पोजेबल सिरिंज वाला जो पैक आता है उसका स्टॉक चाहिए। तो जब हम जाकर पता करते हैं और देखते भी हैं स्टोर में, तो देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में सप्लाईज़ हैं, अंतरा का स्टॉक है। और यह भी पता चलता है कि पिछले कई महीनों में कभी इसका स्टॉक आउट नहीं हुआ है। यानी ऐसा नहीं हुआ है कि अंतरा वायल थे ही नहीं तो कोई क्लाइंट उसको न ले पाई हो, चाहे वे नई हो चाहे वो रिपीट डोज के लिए आई हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि समय रहते ही जब करीब 30% स्टॉक अभी रह जाता है और स्टॉक लेने के लिए एक इन्वेंट्री उसके लिए आपूर्ति के लिए भेज दिया जाता है इंडेंट, और सुनिश्चित कर लिया जाता है कि समय रहते हमारे पास स्टॉक आ जाए। और स्टॉक आने के बाद उसका इन्वेंट्री में भी बड़े अच्छे से रिकॉर्ड भरा गया है और स्टोरेज भी बहुत सही ढंग से किया गया। जैसे कि हमने पिछले सत्र में भी बात की थी कि जब लगाने की बात कर रहे थे इंजेक्शन की, देख लें कि उसको कैसे स्टोर किया गया है और उसको कहीं ये तो नहीं है कि बहुत धूप या बहुत सीलन वाली जगह में रखा गया है। तो यहाँ जाकर देखा बहुत अच्छे से एक स्टोर में रखा गया था, बहुत धूप नहीं आती थी, सीलन नहीं थी, अच्छे से साफ सुथरे ढंग से क्लीन ढंग से उसमें रखा हुआ था। ये बात हो गई स्टॉक की। फिर जब नज़र मारी तो देखा कि पोस्टर्स आईसी मटेरियल एमपीए विधि की वो भी लगे हुए हैं। और कहाँ लगे हुए हैं? जहाँ पर अधिक से अधिक महिलाएं की नज़र पड़ पाए, वो उसको देख पाएँ। वो लगाने का भी एक ढंग होता है, किस लेवल पर लगी है, किस जगह लगी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा आपने भी देखा होगा कि पोस्टर तो है, नाम के लिए अगर कहो हाँ हाँ पोस्टर है, पर लगा एक ऐसी जगह है कि ना तो कभी किसी का जल्दी उसके ऊपर ध्यान जाने वाला, आखिर ये पोस्टर बना किन के लिए? ये तो उन महिलाओं के लिए बनाए जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर सर्विस लेने आई हैं। और या फिर वो इतनी ऊंचाई पर दूर में कहीं छुपा हुआ लगा होता है तो उससे तो कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमें देखकर बहुत खुशी हुई कि भाई ये तो बिल्कुल सही ढंग से लगा है। इसका क्या औचित्य है, क्यों ज़रूरी है इनको लगाना? देखिए, जब पोस्टर्स लगे होते हैं तो जो महिलाएं आती हैं, जब उनकी नज़र पड़ती होगी तो उनको ये पता लगता होगा, अच्छा तो अब ये कोई इंजेक्शन की बात हो रही है, ये भी अब इस स्वास्थ्य केंद्र पर सेवा उपलब्ध हो गई होगी। और अगर वो पढ़ भी नहीं पाएँ तो कुछ फ़ोटो देख के, कुछ समझ के, तो उनकी थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ती है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी पता कर लें। और आप स्वयं भी बताते हैं तो डिमांड बढ़ती है। अब बात आती है सेवाएं देने का। हम सब जानते हैं कि अन्य परिवार नियोजन विधियों की तरह एमपीए गर्भ निरोधक इंजेक्शन के लिए भी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जब काउंसलिंग वाली सर्विसेज को हम देखने गए तो देखा कि यहाँ पर एक अलग से कक्ष तो नहीं बन पाया, परामर्श कक्ष, लेकिन एक कॉर्नर है जिसमें कि थोड़ा सा पर्दा भी लगा है और जो महिलाएं उसमें काउंसलिंग के लिए आएंगी वे बिना झिझक के कि कोई मेरी बात सुन तो नहीं रहा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, उसके बगैर वो सेवा ले पाएंगी। और फिर हमने देखा कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज या काउंसलर जो भी काउंसिल कर रही हैं वे साथ में बात बड़े सम्मानपूर्वक क्लाइंट के साथ पेश आ रही हैं। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ आता है, उसकी बात भी सुनती हैं, अपनी भी बताती हैं और कोई टेक्निकल भाषा नहीं यूज़ करती, बहुत सरल भाषा जो वो स्त्री समझ पाए। साथ में वो कुछ सहायक सामग्री, जैसे कि काउंसलिंग के सेशन में हमने बात की थी कि अगर हम कोई फ्लिप बुक
या कोई उसको ब्रोशर दिखा पाएँ, और कम से कम जो एक चीज़ हमेशा हमारे पास मौजूद होती है दिखाने के लिए वो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के नमूने। तो अगर हम वो दिखा पाएँ तो देखा हाँ यहाँ वो भी दिखाया जा रहा है, और उनको काउंसलिंग जो की जा रही है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये अंतरा प्रोग्राम चल रहा है तो अब केवल अंतरा के बारे में ही बताया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी क्वालिटी सर्विस नहीं होगी, क्योंकि परिवार नियोजन सेवाओं के बीच में ही हमें MPA का इंजेक्शन को भी उसी में वीव करना है, उसकी भी सेवा साथ में ही देनी है। और क्योंकि क्लाइंट्स का राइट है कि उनकी स्थिति, उनकी ज़रूरत के अनुसार जो भी तरीके हैं उनको बताए जाएं ताकि वो उनको चुन सकें। तो किसी भी स्थिति में कम से कम 3-4 मेथड तो ज़रूर बताए जाने चाहिए। तो देखा कि हाँ इस केंद्र पर जो महिला आ रही है, जैसी उसकी ज़रूरत है, जैसी उसकी स्थिति है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर एक पोस्टमार्टम आती है इस स्त्री, 6 हफ्ते का बच्चा हो गया, दूध पिला रही है, लेकिन अभी उसका पहला ही बच्चा हुआ है और उसको आगे बच्चा चाहिए, हाँ अभी नहीं चाहिए, कम से कम 3 साल तक, तो जाहिर है कि हम उसको नसबंदी के ऑप्शंस तो दे ही नहीं सकते। अब हम उसको ईस्ट्रोजन वाली कॉम्बिनेशन वाली जो गोलियां हैं, मालाइन गोली, वो भी नहीं 6 महीने तक दे सकते, लेकिन हम उसको कॉपर टी तो दे सकते हैं, अंतरा इंजेक्शन तो दे सकते हैं, छाया साप्ताहिक गोली के बारे में तो बता सकते हैं। तो ये उसकी स्थिति और ज़रूरत के अनुसार बात हुई। तो जब उसको रेलेवेंट मेथड्स भी बताए गए तो हमने देखा कि हाँ कोई स्त्री कोई तरीका चुन रही थी, कोई चुन रही थी। तो अब जो महिलाएं अंतरा इंजेक्शन लगवाना चाह रही थी, यानी उनको लगा कि हमारे लिए तो ये तिमाही गर्भ निरोधक इंजेक्शन ही सही रहेगा, तो ऐसा नहीं था वहाँ पर कि एकदम से जाके उसको लगा दिया गया। हमने देखा कि प्रत्येक महिला जो कि इस विधि को अपनाना चाहे, सबसे पहले वहाँ पर डॉक्टर जो कि MBBS या अबव डिग्री वाली हैं, ट्रेंड हैं, उसकी स्क्रीनिंग करती हैं, क्लाइंट असेसमेंट करती हैं, यह जानने के लिए कि जो विधि इसने पसंद करी है, MPA इंजेक्शन लगवाना चाहती है, वो इसको दिया जा सकता है या नहीं, कहीं कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसमें ये WHO की मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन में कैटेगरी 3 या 4 में आ जाता है जिसमें नहीं देना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर पता लगा कि कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसको बिना स्क्रीनिंग किए गए अंतरा का पहला इंजेक्शन लगाया गया। आगे बढ़ते हैं। आप गए देखने की इंजेक्शन कैसे लगा रहे हैं। सबके यहाँ इंजेक्शन रूम्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, लगा रही हैं, ट्रेंड हैं, बहुत अच्छे से लगा रही हैं। छोटी छोटी बातों से क्वालिटी बननी है या रह जानी है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर रनिंग वाटर सोप था, हाथ धोए गए, जिस नर्स ने लगाना था उसने इंजेक्शन लगाने से हाथ धोए और फिर बाद में भी हाथ धोए थे, और लगाते हुए उसने बिल्कुल जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, कहाँ लगाना है, कैसे साइट को प्रिपेयर करना है, कैसे भरना है, जो कि हमने एडमिनिस्ट्रिंग MPA के सेशन में बहुत अच्छे से चर्चा करके सीखी थी, बिल्कुल वैसे दिया जा रहा है। उसके बाद उसको तुरंत लगाने के बाद कुछ मुख्य संदेश भी बताए गए कि देखो हमने नहीं मला है, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया आप भी मत मलना और घर जाके सेकना भी नहीं, तभी इसका असर 3 महीने तक रहेगा, वरना वो पहले ही समाप्त हो सकता है। तो पोस्ट इंजेक्शन वो भी दिए गए संदेश। साथ में एक रजिस्टर रखा हुआ था, उसमें इस नए क्लाइंट की सारी रिकॉर्ड रखा गया, और ये हमने देखा कि आज तक इस स्वास्थ्य केंद्र पर जितनी भी महिलाओं ने MPA विधि अपनाई है उनका रिकॉर्ड इसमें अपडेटेड मेंटेन्ड है। जो दोबारा लेने आ रही थी फॉलोअप के लिए भी कुछ हमारे सामने आई, उनको जो रिपीट इंजेक्शन लगाया गया उनका भी रिकॉर्ड रखा गया, और क्लाइंट्स के पास क्लाइंट कार्ड था, क्योंकि यहाँ पर
इस स्वास्थ्य केंद्र की जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो ये जानते थे कि क्लाइंट कार्ड जो हमें सरकार के द्वारा दिया गया है उसको हमें यूज़ करना है, वो क्लाइंट्स के लिए है, तो उसको हमें ज़रूर भरना है और उसको देना है। और ये क्लाइंट कार्ड की चर्चा अभी हम जब सेशन करे थे रिकॉर्ड कीपिंग की, उसमें हमने बखूबी सीखा था कि क्या क्या भरना है और क्यों। तो वहाँ वो भरा जा रहा था, उसको नेक्स्ट इंजेक्शन की डेट जो उस पर लिखी गई थी समझाई भी जा रही थी और उसको ये भी कहा जा रहा था कि हम हैं यहाँ पर, यदि फिर भी तुम्हें कभी कोई भी बात हो लगे कि मिल लूँ, ज़रूर निसंकोच आके हमसे मिलना। जो फॉलोअप के लिए आ रही थी उनको हाल पूछा जा रहा था, काउंसलिंग दी जा रही थी, संतुष्ट क्लाइंट हैं कि नहीं है, यदि नहीं है तो क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सुना जा रहा था काउंसलिंग के दौरान, और फिर डॉक्टर के पास ले जा उस स्थिति में जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अनुसार जो उचित ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जिसको हमने मैनेजमेंट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत अच्छे से उस पर चर्चा करके सबने जाना था, सीखा था, वो दिया जा रहा है। साथ में स्टॉक जब मेडिसिन्स का देखा तो देखा कि उसमें जैसे कि आइबुप्रोफेन है, मेफेनिक एसिड है, ट्रांजेमिक एसिड है, उसकी टैबलेट्स भी रखी हुई हैं, स्टॉक है उनके पास। ये नहीं है कि अगर देना पड़ा तो हमारे पास है ही नहीं। इसके बाद जो कुछ स्त्रियां डिसकंटिन्यू जो कर रही थी, हमने रिकॉर्ड में भी देखा डिसकंटिन्यू उन्होंने कर दिया था, 2 इंजेक्शन लगा के 3 इंजेक्शन, तो उसका कारण भी रिकॉर्डेड था। उन्हें पता था कि इतनी महिलाएं जो लगवा रही हैं वो किस कारण छोड़ दे रही हैं, और कईयों ने जिनको ये तरीका नहीं प्रयोग करना था लेकिन अभी बच्चा भी नहीं चाहिए था तो और एक कोई मेथड यूज़ करना था, तो अन्य मेथड के लिए भी उसको उचित काउंसलिंग की गई और उसको वो मेथड स्विच करने में मदद की गई, वो सेवा दी गई। ये सारी जब हमने सारी बातें देखी, पूरा स्टेप्स देखी सर्विस प्रोविज़न के, तो अब जब हमने रिकॉर्ड को अच्छे से थोड़ा देखा तो हमने ये देखा कि जो बात पहले हो रही थी ना अभी कि क्वालिटी होगी तो ज़्यादा एक्सेप्टर्स होंगे, ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, संतुष्ट होंगे, तो वो हमें यहाँ दिखाई दिया। क्योंकि जब से जिस स्तर का ये स्वास्थ्य केंद्र है और जब से ये अंतरा प्रोग्राम चल रहा है उसके हिसाब से इनके यहाँ बहुत सी महिलाओं ने अंतरा इंजेक्शन लगवाया था। लगवाती तो कई जगह वो हैं, लेकिन कई जगह क्या होता है, लगवाती हैं, नए क्लाइंट हैं, लेकिन अगले महीने फिर नई क्लाइंट आए लेकिन पहले वाले छूट गए, उन्होंने और नहीं लगवाए। टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस तो लगे लेकिन सेटिस्फाइड कंटिन्यूड यूज़ वाली क्लाइंट्स बहुत कम है। यहाँ देखा कुछ हाँ छोड़ भी रही थी लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम थी और उनका रीज़न भी लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमने ये जाना और हमें पूरी आशा है कि आपको भी ये वाली सेवाएं गुणवत्ता वाली लगी होंगी। इन्होंने क्या खास बात की थी, या क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये करना, ये सब काम? ऐसा नहीं है, काम तो हमें करना ही है, हम सभी कर रहे हैं। क्यों ना हम उसको जिस ढंग से करना है, बस छोटी छोटी बातों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें और ये सोचें कि ये तो एक रवैया ही हमारा बन गया है देने का, इसके बिना तो हम सर्विस देंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, जब डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी भी आती है, उनके मेंबर्स भी आते हैं, हम और आप जानते हैं ना, कभी कभी आते हैं, तो आखिर वो भी आकर क्या देखते हैं? वो भी तो यही देखते होंगे, उनका काम यही देखना है, ट्रेंड प्रोवाइडर्स हैं कि नहीं, स्टॉक है कि नहीं, रजिस्टर रखा जा रहा है कि नहीं, आईसी मटेरियल लगा रखा है कि नहीं, कैसे सर्विस दे रहे हैं, यही तो वो भी देखते होंगे। तो अगर एक स्वास्थ्य केंद्र पे हम जब भी देते हैं सर्विस, हम ऐसे ही देते हैं, तो फिर वो जब भी आएँ वो देखें हाँ सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई। क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंटिन्यूसली और इम्प्रूव कर सकते हैं और मेंटेन तो हमें ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि अभी जब हम इस स्वास्थ्य केंद्र गए थे और इसको देख रहे थे तो आपको ज़रूर कुछ ख्याल आए होंगे कि हाँ
जिस स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में हम कार्यरत हैं वहाँ पर भी ये काम तो हम भी कर रहे हैं। आपको बहुत तसल्ली होगी, हम बिल्कुल क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी एरियाज़ होंगे जो आपने थोड़ा अपने मन में सोचा होगा कि स्वयं ही आपने सोचा होगा कि हम भी इसमें ये छोटा सा थोड़ा और ध्यान रखकर इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। और बस ऐसे ही क्वालिटी की श्रृंखला बनी रहती है। और हम पूरी आशा करते हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद जब आप जाएंगे वापस अपने कार्य में और फिर आप महिलाओं को MPA इंजेक्शन की सर्विसेज देने लगेंगे तो अब अपने को जो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इसलिए भी कि अब आप अपनी सेवाओं को क्वालिटी बनाने के लिए प्रयासरत हमेशा रहेंगे। एक बात बस और कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो क्वालिटी का सिलसिला है ना, समझो एक माला की तरह है। हर एक कड़ी एक दूसरे को जोड़ के क्वालिटी बनती है। और अगर एक भी चीज़ का हम ध्यान ना दें, सारी क्वालिटी वहीं की वहीं रखी रह जाएगी। एक उदाहरण के रूप में पेश करूं कि अगर ये इसी टाइप का एक सेंटर है जिसमें सब कुछ है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया स्टॉक के लिए, ना तो सही टाइम पे इंडेंट भेजा, ना तो पहले इन्वेंट्री लिखी रखा था, पता भी नहीं था बचा है कि नहीं, आखिरी टाइम में हफड़ा दफड़ी मची कि अभी तो है नहीं, तो अगर यहाँ से क्लाइंट्स को वापस लौटना पड़ा, उन्होंने एक मेथड पसंद किया था काउंसलिंग के बाद, वो था इंजेक्शन, लेकिन कह दिया गया इंजेक्शन तो है नहीं इस समय, या कोई कंटिन्यूइंग क्लाइंट आई जिसको हम ही लोग बता रहे हैं कि हर टाइम से लेना बहुत ज़रूरी है। आशा ने भी मेहनत करी, उसको याद दिलाया, उसको बुला के लाई और हमारे पास इंजेक्शन था नहीं, तो ये सर्विस की श्रृंखला टूट जाएगी। ये तो हुई सर्विस प्रोविज़न की, उस स्वास्थ्य केंद्र की गुणवत्ता। और जब हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि हमें भी क्वालिटी सर्विसेज करनी है और हम क्वालिटी MPA सर्विसेज अपने अपने अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में देंगे, तो सब मिलकर फिर नेचुरली हम योगदान एक बहुत बड़ा देंगे अंतरा प्रोग्राम को सफलतापूर्वक चलाने में, जिसका मेन मकसद है कि हमारे देश की महिलाएं अधिक से अधिक इस मेथड का लाभ उठा पाएँ और इसका MPA क्लाइंट्स बने और जब तक चाहें इसका प्रयोग कर पाएँ। इस सेशन के अंत में ज़रा सा आइए हम क्लाइंट के नज़रिए पर भी ध्यान डालें, क्योंकि ये तो क्वालिटी का मापदंड हम सबका हुआ, लेकिन अगर हम क्वालिटी देखें कि क्लाइंट से पूछें कि वो किसको क्वालिटी समझती है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्विसेज तो उसके लिए हैं। तो यदि क्लाइंट्स का इंटरव्यू किया जाए, उनसे बात की जाए, जो कि की जाती है, सर्वेज में भी की जाती है, तो उनको देखिए ये नहीं है कि ट्रेंड प्रोवाइडर्स हैं कि नहीं, क्यों, वो तो ये मानकर ही चलती हैं कि जब हम जा रहे हैं तो ये जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, काउंसलर्स हैं, ये ज़रूर ट्रेंड होंगे, और जब लिखा है यहाँ सेवा दी जाती है तो इनके पास स्टॉक भी होगा आदि। तो वो तो ये समझती हैं कि जिस तरीके से मुझे इंजेक्शन लगाया नर्स दीदी ने, वो ट्रेंड होंगी, बिल्कुल सही ढंग से दिया होगा। उसको क्या पता कि ये क्वालिटी है, तो उसके लिए क्वालिटी क्या है, इसमें छोटी छोटी वही क्लाइंट्स के राइट्स की बात आती है। अगर क्लाइंट गई, उसको लगता है कि हाँ यहाँ मुझसे सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है, कोई मुझसे अपशब्द या कोई ऐसी बात नहीं करता है, झुंझलाता नहीं है, मैं अपनी बात भी खुलकर रख सकती हूँ, मुझे बहुत देर वेट भी नहीं कराया जाता, और जो लैंग्वेज मैं समझती हूँ उसमें मुझे सर्विसेज बताई जाती हैं, जो मैं चुनती हूँ मुझे दी भी जाती है, और उसके लिए मेरे को एक जैसे कार्ड दिया गया, तो बाकी औरतों के पास कार्ड है, मेरे को भी दिया गया है, तो इससे मुझे ध्यान रखने होगा, आसानी होगी याद रखना। तो क्लाइंट्स इन सब चीज़ों को कहती हैं, और वो ये कहती हैं वहाँ जाते हैं बहुत अच्छे से हमसे बात करते हैं। तो आप देखिए इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी हैं परिवार नियोजन सेवाएं देने के लिए, बल्कि कोई भी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, और वही चीज़ अंतरा प्रोग्राम के तहत अंतरा इंजेक्शन के ऊपर भी लागू होती हैं। तो हम अब क्लाइंट्स के बारे में भी इस बात को ज़रूर सोचकर इस प्रकार सेवा दें कि
कोई भी उनके मन में ये ना रह जाए कि यहाँ हमें तो सेवा सही ढंग से नहीं दी गई। धन्यवाद।